नमस्कार दोस्तों, म्यूजियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा एमआई फेक और रियल चार्जिंग केबल के बारे में। तो किस तरह से हम ओरिजिनल और फेक पहचान कर सकते हैं, तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो मेरे पास एमआई की फेक और रियल चार्जिंग केबल दोनों हैं। तो मेरे पास माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है, फेक और रियल। तो कुछ इस तरह से बॉक्स पैकेजिंग हमें फ़िलहाल मिल रही है एमआई की ओरिजिनल केबल की। कुछ टाइम पहले कुछ इस तरह से लंबी टाइप की बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिलती थी, पर फ़िलहाल छोटे साइज़ में देखने को मिल रही है। तो हम इसकी बॉक्स पैकेजिंग की ओर नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो जो डिटेल है वो आपको ऑलमोस्ट सेम टू सेम देखने को मिलेगी, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रियल केबल है उस पर कुछ इस तरह की डिटेल है और फेक पर कुछ इस तरह की। जो फेक की बॉक्स की पैकेजिंग है या फिर बॉक्स का डब्बा कहूँ मैं, वो काफ़ी चीप क्वालिटी का हमें देखने को मिलता है। और जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल काफ़ी सॉलिड होता है और थोड़ा भारी भी होता है अगर मैं कंपेयर करूँ फेक चार्जिंग केबल के बॉक्स से। तो अब हम नज़र मार लेते हैं दोनों केबल के बॉक्स पैकेजिंग की बैक साइड की ओर। तो बैक साइड में कुछ इस तरह से बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिलती है। तो जो ये प्रिंट है, जो भी मैटर इस पर किया हुआ है, वो एक प्रिंटेड है, कोई स्टिकर नहीं है। जो बारकोड इसमें दिए गए हैं वो भी प्रिंटेड है, कोई स्टिकर नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं रियल जो हमारी केबल है उसमें क्या डिफरेंस है बैक साइड में। तो उसमें बैक साइड में ये हमें सीरियल नंबर का स्टिकर देखने को मिलता है, ये कोई प्रिंटेड नहीं है। मैं आपको उतार के भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये हमें सीरियल नंबर का स्टिकर देखने को मिल जाता है। तो ये भी पॉइंट होता है आइडेंटिफाई करने का कि रियल है या फेक है। तो फेक पर इतना काम नहीं करते हैं कि वो स्टिकर लगाने बैठे हैं, वो एक मास प्रोडक्शन में बॉक्स को प्रिंट कर देते हैं, तो क्वालिटी काफ़ी चीप हो जाती है। तो वैसे भी आइडिया लग पाता है। तो अब हम इन दोनों ईयरफोन को अनबॉक्स कर लेते हैं और बात करते हैं इनकी क्वालिटी के बारे में। तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ तीसरी केबल की, जो कि हमें फेक केबल देखने को मिलती है। हालांकि इस पर कोई एमआई की ब्रांडिंग नहीं है, पर ये सेम टू सेम एमआई की केबल के साथ मैच करती हैं। तो कुछ इस तरह की इसकी क्वालिटी रहती है। तो मैं इन दोनों बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि किस तरह की क्वालिटी इनमें हमें देखने को मिलती है। तो मैं ओरिजिनल केबल को अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से अनबॉक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एमआई का लोगो भी इस पर लगा हुआ है। और मैं फेक चार्जिंग केबल को भी अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से रहती है। और तीसरी केबल आपने देख ही ली, तो इसको भी रखते हैं तीसरे नंबर पर। तो अब हम क्वालिटी देख लेते हैं एमआई की ओरिजिनल केबल की। तो कुछ इस तरह से जैक की क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। फिनिशिंग काफ़ी शानदार रहती है, जो कि ओरिजिनल केबल रहती है। और अगर मैं बात करूं फेक केबल की, तो फेक केबल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इस पर प्लास्टिक का भी स्ट्रक्चर उभरा हुआ होता है। फिनिशिंग किसी तरह से नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये काफ़ी चीप प्राइस में देखने को मिलती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं तीसरी केबल के बारे में। तो ये काफ़ी हद तक मैच करती है हमारी ओरिजिनल केबल के साथ। तो आप आइडिया लगा पाएंगे, कुछ इस तरह का हमें चार्जिंग जैक देखने को मिल जाता है। और अगर मैं चलूँ आगे की ओर, तो जो एमआई की केबल है वो काफ़ी रबरी टाइप की होती है, स्लिपरी नहीं होती, वो काफ़ी रबर से टाइप की फिनिशिंग होती है। जो फेक होती है वो काफ़ी चमकदार होती है और काफ़ी स्लिपरी होती है। और ये भी काफ़ी रबरी है, ये काफ़ी हद तक एमआई की ओरिजिनल केबल के साथ मैच करती है। तो लेंथ अप्रोक्स इनकी 1.2 मीटर के करीब रहती है। तब हम बात कर लेते हैं यूएसबी पोर्ट में हमें किस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले नंबर पर रख लेता हूँ एमआई की ओरिजिनल केबल को, और दूसरे नंबर पर फेक को, और तीसरे नंबर पर भी फेक को रख लेते हैं। तो कुछ इस तरह के चार्जिंग जैक हमें देखने को मिल जाते हैं। जो पहले नंबर पर है वो है एमआई ओरिजिनल केबल का जैक। जो हमें दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है वो है बॉक्स वाला फेक चार्जिंग केबल का यूएसबी पोर्ट। तो फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, इस तरह से रहता है उभरा हुआ, आप आइडिया भी लगा पाएंगे। और जो तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिल रही है वो हूबहू मैच खा रही है हमारे
MI की केबल के साथ। तो कुछ इस तरह से आप आइडिया लगा पाएंगे कि फेक और रियल केबल किस तरह से रहती है। और जो MI की ओरिजिनल केबल है उस पर MI का लोगो लगा हुआ, और पीछे की ओर इसमें हमें QR कोड देखने को मिलता है। और ये जो लूज़ पैकिंग में हमें देखने को मिलती है फेक चार्जिंग केबल, उस पर कुछ इस तरह का सिंबल बना हुआ है और कोई भी QR कोड नहीं है। mi.com पर इसका प्राइस है 199 यानी कि 199 रुपये। और जो हमारी अमेज़ोन है, अमेज़ोन पर इसका प्राइस है 229 रुपये। तो 30 रुपये का फ़र्क है अमेज़ोन पर, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया लग पाएगा कि ये किस तरह की फ़ेक चार्जिंग केबल हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें फ़ेक चार्जिंग केबल की प्राइसिंग के बारे में, तो ये अप्रोक्स हमें 80 से 100 रुपये के बीच में देखने को मिलती हैं। पर ये क्वालिटी काफ़ी चीप होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चलती। और 200 रुपये में या 230 रुपये में हमको ओरिजिनल केबल मिल जाती है विद 6 मंथ की वारंटी के साथ। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सस्ते के चक्कर में भी MI की फ़ेक चार्जिंग केबल को बाय करें। आप कुछ पैसा डालकर MI की ओरिजिनल केबल बाय करें, जिसमें हमें 6 मंथ की वारंटी तो मिलेगी ही, और एक लंबे टाइम की हमें एक श्योरिटी रहेगी, काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती। तो मैं खुद एक माइक्रो USB केबल यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं अप्रोक्स 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो लंबे टाइम बाद जो इशू आता है वो है यहाँ से क्रैकिंग का, तो वो आपको ध्यान से यूज़ करना है। मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते समय चार्जिंग पर ना लगाएं। कुछ इस तरह की बातों का ध्यान रखकर आप अपनी केबल को एक लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हमारी फेक और रियल जो चार्जिंग केबल है उनमें किस तरह का डिफरेंस है, तो आप उस तरह से अंदाज़ा लगाकर ओरिजिनल केबल को बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप किसी ऑथोराइज MI स्टोर से या फिर ऑनलाइन अमेज़ोन या फिर mi.com से ही केबल को बाय करें। अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से केबल को बाय करते हैं तो आपको वारंटी में भी दिक्कत रहेगी और वो फेक होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर या फिर MI स्टोर वगैरह से बाय करें। जो फेक केबल है वो आपको 100-150 रुपये में मिल तो जाएगी, पर उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है। अगर वारंटी कोई दे भी देता है तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर 3 मंथ की कोई वारंटी दे भी रहा है उसमें, वो 3 मंथ ही चलेगी, उसके बाद वो ख़राब। अगर हम MI की केबल एक बार बाय करते हैं तो 6 मंथ की वारंटी तो मिलती ही है, और उसके बाद भी वो काफ़ी लंबे टाइम तक हम यूज़ कर पाते हैं। उसमें इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती अगर हम उसे टूटने से बचा कर रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।